हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल मौर्य। वेलकम टू राहुल भाई की क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बात करी थी? सेंटेंस के पूरा बेसिक्स हमने क्लियर किया था, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया था। सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन हमने एग्जांपल के साथ सब कुछ बारीकी से सीखा था। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। पर फर्दर अब जो सेकंड पार्ट वीडियो का है, तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट भी होता है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी होता है। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर क्लास 10th 9th किसी भी क्लास का हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये समझेंगे तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, वॉइस होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको तभी समझ में आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सब कुछ सीरीज से है, मतलब सीरियल वाइज है। अगर एक चीज़ को आपने नहीं समझा तो दूसरी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। तो हम देखते हैं इस पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को। तो पार्ट्स ऑफ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अगर पार्ट करें तो केवल मेनली जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके 2 पार्ट हैं, एक क्वालिफायर होता है, सेकंड हेडवर्ड होता है। क्वालिफायर क्या होता है और हेडवर्ड क्या होता है? हेडवर्ड जो होता है वो तो सेंटेंस में उसका होना पक्का ही है, इसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है। हेडवर्ड अगर सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो उसमें हेडवर्ड का होना सर्टेन है। अब इसके बाद हेडवर्ड, इस हेडवर्ड को ही क्या कहते हैं, हेडवर्ड के बारे में जो मतलब क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफायर कहलाता है। यानी हेडवर्ड को जो क्वालिफाई करता है उसे क्वालिफायर कहते हैं हम। कैसे? ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि क्वालिफायर क्या होता है? जो हेडवर्ड को क्वालिफाई करे उसे क्वालिफायर कहते हैं। थोड़ा आप इसको समझते हैं कहना क्या चाहता है। जैसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है, कई बार क्वालिफायर का इस्तेमाल नहीं होता है, हेडवर्ड का इस्तेमाल होता ही होता है। हेडवर्ड हर वर्ड में होगा ही, तभी तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मेन जो क्या कहते हैं वर्ड है, मेन जो चीज़ें है वो हेडवर्ड है। हेडवर्ड तो होना ही है सब्जेक्ट में, ये कंफर्म है। अब जैसे कि और हेडवर्ड का मतलब इसमें क्या होता है, तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यानी हेडवर्ड जो होगा वो हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, मुख्य शब्द जो भी इसका नाम हिंदी में कह सकते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन इसमें होना ही है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है, उस थोड़ा सा और कि क्वालिफायर का क्या सिस्टम है। तो क्वालिफायर भी जो होता है वो फर्दर आगे क्या कहते हैं, थोड़े 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ये तीनों क्या होते हैं इनको भी समझेंगे अभी। तो बॉयज़ पहला एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल्स है हमारे। बॉयज़ प्ले क्रिकेट, यानी लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। तो बॉयज़ प्ले क्रिकेट, इसमें आपको अगर हम कहें क्वालिफायर हेडवर्ड कहाँ है, तो आपको केवल हेडवर्ड ही दिखेगा, क्वालिफायर नहीं दिखेगा। क्वालिफायर मैंने बताया नहीं होता क्या है, तो आपको कैसे दिखेगा? बस इतना पता है कि क्वालिफायर हेडवर्ड को क्वालिफाई करता है, तो केवल इसमें हेडवर्ड ही है। तो यानी यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट बात करें तो ये वाला हिस्सा सब्जेक्ट और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये चीज़ तो हम जानते ही हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, दोज बॉयज़ प्ले क्रिकेट। दोज बॉयज़ प्ले क्रिकेट का है, तो अब इसमें दिख रहा है दोज भी है बॉयज़ भी है। मैंने सारे एग्जांपल एक जैसे लेने की कोशिश करी है ताकि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपकी। दोज बॉयज़ प्ले क्रिकेट यानी वे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें देख रहे हैं आपके वे लड़के, अभी क्या था, बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब हम इसमें एक तरीके का क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी क्वालिफाई कर रहे हैं, इसी को हम क्वालिफाई कहते हैं। मतलब बॉयज़ जो है इनलार्ज कर रहे थे, अभी तक लड़के केवल खेल रहे थे, अब हमने क्या कहा, वे लड़के खेलते हैं। मतलब उन लड़कों के बारे में जो हेडवर्ड था उसके बारे में भी हम कुछ बता रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या बताया हमने, ये कि वे लड़के, समझ में आया? तो वे लड़के, तो दोस्त हिंदी इसकी वे होती है, वे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें जो दोस्त है, हमें क्या पता था ये कि दूसरा हेडवर्ड होता है, मतलब एक हेडवर्ड होगा एक क्वालिफायर होगा। और ये भी जैसा कि इसमें लिखा है पार्ट में, पहले क्वालिफायर होता है फिर हेडवर्ड होता है। इन केस अगर क्वालिफायर नहीं है तो हेडवर्ड ही सिंगल होगा, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हेडवर्ड और क्वालिफायर दोनों हैं तो सबसे पहले क्या होगा, क्वालिफायर, हमेशा क्वालिफायर पहले होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो क्वालिफायर पहले होता है। तो अब ये हो गया दोस्त बॉयज़ प्ले क्रिकेट, तो क्वालिफायर इसमें पहले हो गया। अब दोस्त जो है वो क्या है, क्वालिफायर तो है लेकिन कौन सा वाला है, तो क्वालिफायर है ये डिटरमिनर, तो डिटरमिनर वाला ये क्वालिफायर है। दोस्त बॉयज़ प्ले क्रिकेट, इस तरीके से समझ में आया कि ये जो क्वालिफायर है
वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। कभी कभी हो सकता है कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों दिए हों, कभी कभी हो सकता है कि ये तीनों दिए हों, लेकिन कभी कभी सिंगल डिटरमिनर हो सकता है, कभी कभी इन दोनों को साथ में लिया जा सकता है, कभी कभी इन तीनों को भी साथ में लिया जा सकता है। बस अंतर इसमें आता है कि डिटरमिनर और जो एडजेक्टिव होते हैं वो तो क्या कहते हैं, जो नाउन होता है मतलब हेड वर्ड होता है इससे पहले आता है, ये जो हेड वर्ड है इससे बिफोर में आता है, बी यानी बिफोर। लेकिन ये जो होता है एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो जो हेड वर्ड होता है उसके आफ्टर आता है, आफ्टर। ठीक है, ये बिफोर, ये भी बिफोर, बट जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो आफ्टर आता है। ऑब्जेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज को अगर हम समझें तो एडजेक्टिव फ्रेज कुछ नहीं होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी का क्वालिटी, यानी जो हिंदी में कहते हैं जैसे विशेषण, तो किसी को क्वालिटी बताना ही एडजेक्टिव कहलाता है। किसकी क्वालिटी, नाउन या प्रोनाउन की। हिंदी में डेफिनेशन है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद डिटरमिनर की बात करें तो डिटरमिनर क्या होते हैं, डिटरमिनर को डिफाइन करें तो डिटरमिनर कुछ नहीं है बट एक ऐसे वर्ड हैं, क्योंकि सब कुछ वर्ड ही तो हैं, हम यहाँ कुछ भी लिखे सब वर्ड ही हैं तो हैं। पहली वीडियो जो आपने देखी होगी सब कुछ वर्ड है, सब कुछ वर्ड है जिसकी मीनिंग आ रही है, एवरीथिंग इज़ वर्ड। ठीक है, और उन वर्ड्स का ग्रुप और जो कि कंप्लीट सेंस देता है, एक मीनिंग देती हो, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो डिटरमिनर क्या होता है, बेसिकली डिटरमिनर में आते हैं जैसे ए, एन, द। उसके बाद ये होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमें पता है ए, एन, द होता है। डेफिनेट और इनडेफिनेट वो बाद में आगे बात करेंगे। आर्टिकल्स होते हैं, दूसरा होता है पॉसेसिव्स। हमने बात करी पॉसेसिव्स होते, तो पॉसेसिव्स में जैसे कि हिज, हर, ये सब चीज़ें, यानी एक पोजीशन होना उस पर, एक बताता है चीज़ कि हाँ ये मेरा है, अपनत्व की एक भावना। भावना तो अच्छे समझते होंगे। तो पॉजिटिव्स हो गया। फिर तीसरा होता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफायर्स में क्वांटिफायर्स में क्या होता है, नंबर्स होते हैं जैसे सम, लिटल, फ्यू, 1, 2, 3, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। लेकिन नंबर्स को भी हम वर्ड में ही लिखते हैं, इसमें नंबर नहीं यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्वांटिफायर्स हो गया, पॉसेसिव्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए। डिटरमिनर के भी मतलब एक तरीके के टाइप से। डिटरमिनर कौन सा वाला डिटरमिनर आता है, डिटरमिनर अपने आप में बहुत एक चीज़ मतलब अपने आप में एक अलग है, जिसमें भी बहुत सारी, या तो आर्टिकल्स आ सकता है, या तो पॉसेसिव्स आ सकता है, या तो क्वांटिफायर्स आ सकता है। क्वांटिफायर्स यानी जो कि क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी यानी पानी जब होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे कि कुछ पानी है, थोड़ा पानी है, ऐसा करके। चीनी भी बताते हैं, थोड़ी चीनी, ये थोड़ी ना कहते हैं कि 10 चीनी है, 12 चीनी है। जैसे कि एग्जांपल से मेरे पास 5 सेब है, तो हाँ ये क्वांटिटी है, तो ये 5 सेब को तो गिना सकते हैं क्योंकि काउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम सम, लिटल, फ्यू इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं उनको क्वांटिटी बताने के लिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल्स ए एंड द पता होगा, पॉसेसिव, सीजर, क्वांटिफायर, सम, लिटल, और क्या कहते हैं एक और चीज़ होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम एक तरीके से इशारा करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। कहते नहीं कि वह लड़का, ये लड़की, इशारेबाजी, एक इशारा करना किसी चीज़ को। तो जैसे ये अब दोस्त मैंने यूज़ किया है तो ये डिटरमिनर है। तो अब आपको समझ में आएगा कि डिटरमिनर है, ये तो समझ में आया, लेकिन कौन सा वाला है, तो इसमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव है। क्यों, दिस, डैट, दोस, दीज, इस तरीके से डिटरमिनर जो क्या कहते हैं होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले, तो इसको हम डिटरमिनर कहेंगे। लेकिन अगर कहें डिटरमिनर में भी कौन सा, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि इसने इनलार्ज कर दिया, इसको इसने क्या करा, क्वालिफाई कर दिया किसको, हेडवर्ड को। ये क्या है, हेडवर्ड है, बॉयज़ हेड वर्ड है, ये मेन है। ये ना होता तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही ना निकलता। ये तो क्या कहते हैं, लगाओ या ना लगाओ को ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन सेंटेंस में दिया तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसका आपको क्या कहते हैं एक्चुअली में रूल क्या पता चला कि ये इनलार्ज करता है, क्वालिफाई करता है हेडवर्ड को, दोज बॉयज़। अब इसमें एक पर्टिकुलर बात करें कि वे लड़के,
क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे भी किसी को अरे गहरे किसी को नीले लेके लड़के क्रिकेट खेलते ही तो जनरल वे में बोल देते हैं हम, लेकिन इसने क्या करा है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है, डिटर्मिनर का यूज़ किया है। तो इस तरीके से इसने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। किसको क्वालिफाई किया है, हेडवर्ड को क्वालिफाई किया है। इसलिए अब हमको समझ में आया कि जो ये पहले में जहाँ यहाँ तक सब्जेक्ट के मतलब हिस्सा था, लेकिन अब ये सब्जेक्ट 2 वर्ड से मिलकर बन गया है। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब जो सब्जेक्ट होता है 1 वर्ड का है तो कोई बात नहीं, 1 वर्ड का है तो समझिए हेड वर्ड है, वो तो मेन होता है। 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 4 वर्ड का, 5 वर्ड का, 6 वर्ड का, कितने भी मतलब वर्ड्स का हो सकता है, तब उस कंडीशन में पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस सब के लिए हमें ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड उस पे आते हैं एग्जाम्पल में, दोज हार्ड वर्किंग बॉयज़ प्ले क्रिकेट। सपोज़ करिए कोई मैच हुआ होगा क्रिकेट का, उसमें कुछ बच्चे मतलब कुछ जो लड़के होंगे उनकी टीम हार गई होगी, तो अब उनने कहा कि हम भी मेहनत करेंगे और हम भी जीतेंगे। तो अब मेहनत करने के लिए तो इसलिए मैंने हार्ड वर्किंग जो वर्ड है वो यूज़ किया। तो हमने क्या लिखा, दोज हार्ड वर्किंग बॉयज़ प्ले क्रिकेट। वे मतलब हार्ड वर्किंग जो कठिन परिश्रमी कह सकते हैं, तो वो लड़के क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। वे क्या कहते हैं, कठिन परिश्रमी लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें दोस्त फिर से सेम, इसमें आपको क्या दिख रहा है, डिटर्मिनर दिख रहा है, डिटर्मिनर दिख रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो क्वालिफायर होता है वो कभी सिंगल वर्ड भी हो सकता है, मतलब डिटर्मिनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या फिर तीनों एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के तीनों मतलब डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज तीनों का इस्तेमाल हम एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमने पहले वाले जो सेंटेंस देखा, पहला वाला एग्जांपल, तो इसमें केवल दिख रहा है कि डिटर्मिनर ही केवल यूज़ हुआ, यानी कि केवल जो क्वालिफायर का एक पार्ट ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब जो सेकंड जो हमारा एग्जांपल है उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि दोज हार्ड वर्किंग बॉयज़ प्ले क्रिकेट, यानी वे मेहनती लड़के, एक तरीके से कठिन परिश्रमी या मेहनती लड़के क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने दोज भी इस्तेमाल किया, यानी डिटर्मिनर का भी यूज़ किया, कौन सा वाला, डिमॉन्स्ट्रेटिव। उसके बाद हमने क्या करा, हार्ड वर्किंग बोला ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें क्या हमने लगा दिया, हार्ड वर्किंग है क्या, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी बताता है, क्या करता है, क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन की। तो ये कौन सा है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें हमने कुल मिला के कितने यूज़ कर लिए, 2 क्वालिफायर के हमने 2 पार्ट्स हमने इस्तेमाल कर लिए, इसमें 2 पार्ट्स इंक्लूड हो गए हैं, मैंने जैसा कि पहले बताया था। अब उसके बाद बॉयज़ प्ले क्रिकेट, ये एग्जांपल हो गया ख़त्म। अब फोर्थ वाले एग्जांपल में आते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या कहता है, बॉयज़ इन द प्ले ग्राउंड प्ले क्रिकेट। दोज यहाँ लगा लेते हैं, तभी तीनों को बनेगा। तो मैंने क्या लिखा है, लास्ट जो एग्जांपल है, दोज बॉयज़ इन द प्ले ग्राउंड प्ले क्रिकेट, यानी और इसमें हार्ड वर्किंग भी इंक्लूड कर लीजिए, तभी सही सेंस बनेगा इसका, तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसमें क्या है, यही लगा है ट्रायंगल जैसा जो ऊपर को शो करता है, चीज़ें रह गई। तो दोज हार्ड वर्किंग बॉयज़ इन द प्लेग्राउंड प्ले क्रिकेट। अब क्या हो रहा है कि बात हो रही कि वे मेहनती लड़के, दोज हार्ड वर्किंग बॉयज़, वे मेहनती लड़के जो कि कहाँ हैं, प्लेग्राउंड में हैं, खेल के मैदान में हैं, वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। जरूरी नहीं खेल का मैदान है तो वहाँ क्रिकेट ही खेला जाता है, लेकिन क्या बात हो रही है कि वे मेहनती या परिश्रमी जो लड़के हैं वो कहाँ पे हैं, प्लेग्राउंड में है, तो वो क्रिकेट खेलते हैं। समझ में आया, वो वाले क्रिकेट नहीं खेलते जो रोड में घूमते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटेंस समझ में आ रहा है, वे लड़के नहीं जो रोड में घूम रहे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। हमने एक पर्टिकुलर जगह की बात करी, कहाँ, प्लेग्राउंड की, और पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात करी कि दोज बॉयज़ इन द, दोज हार्ड वर्किंग बॉयज़, उसमें भी हार्ड वर्किंग, क्योंकि पिछले मैच में वो जीत गए थे तो इस बार उनको जीतना है, ठीक है। तो कठिन परिश्रम करना है, तो वे परिश्रमी या कठिन परिश्रमी जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो क्या करना है, उनको क्रिकेट खेलते हैं जो कि प्लेग्राउंड में हैं। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया। अब इसमें आप खुद ही बताएंगे, क्या बताएंगे, दोस्त दिख रहा है, यानी कि ये डिटर्मिनर का यूज़ है, डिटर्मिनर का यूज़ है, डिटर्मिनर, उसमें भी डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, सेकंड वाला भी यूज़ कर लिया। थर्ड वाला क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है,
थर्ड वाला एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसको कैसे ढूंढें, मैंने पहले ही एक चीज़ बताई थी कि जब डिटरमिनर और एडजेक्टिव एज अ क्वालिफायर यूज़ होते हैं तब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा ये हेडवर्ड, हेडवर्ड कौन है, बॉयज़, सब में हेडवर्ड कौन है, बॉयज़। देखा इसमें HW लिखा है, हेडवर्ड है, सब में हेडवर्ड बॉयज़ है, मेन कौन है, बॉयज़ ही के बारे में तो बात चल रही है, तो वही सब्जेक्ट होता है। तो अब इस सब्जेक्ट में है तो पूरा सब्जेक्ट, लेकिन इसके और पार्ट्स हैं वही हम पढ़ रहे हैं। तो जो बॉयज़ क्या कहते हैं हेडवर्ड है, इसके पहले हमने डिटरमिनर को देखा, हमने एडजेक्टिव को देखा, दोनों हम देख रहे हैं। इसके पहले तो लिखा, बाद में थोड़ी ना लिखा है। पहले हमने क्या देखा, दोस्त, दोस्त क्या है, डिटरमिनर, डिटरमिनर कौन सा वाला, डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, दिस, दोस्त, दिस, डैट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हार्ड वर्किंग, ये भी हमने पहले लिखा, नहीं तो हम बाद में नहीं लिख सकते थे। ये चोंच हमने बनाई है, ऊपर हार्ड वर्किंग लिखा है, तो हार्ड वर्किंग क्या है, एडजेक्टिव है, तो हमने सेकंड वाला भी यूज़ कर लिया, दोनों का यूज़ कर लिया हमने इसमें, और वो भी पहले यूज़ करा। लेकिन जो थर्ड वाला है ना, एडजेक्टिव फ्रेज, इसे एडजेक्टिवल मतलब एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहा जाता है। तो इस वाले का लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है, इस वाले का इस्तेमाल आफ्टर हेडवर्ड होता है, हेडवर्ड के पहले नहीं, बाद में। जैसे ये हेडवर्ड है तो अब इसके बाद में हमको यूज़ करना पड़ेगा। कब, जब ये तीनों यूज़ हों, तीनों जब यूज़ होते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा बाद में आता है हेडवर्ड के। तो अब ये देखिए, इन द प्लेग्राउंड, ये दिख रहा है, इन द प्लेग्राउंड, ये जो हिस्सा है हमारा, यही हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हमारा हिस्सा कहलाएगा। तो समझ में आ गया। अब एडजेक्टिव फ्रेज में मतलब क्या है, एडजेक्टिव है तो ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी है, मेहनती हैं। लेकिन इन द प्लेग्राउंड का क्या मतलब है, इन द प्लेग्राउंड क्यों लगाया, तो इसको भी मैंने ये भी एक एडजेक्टिव की बात कर रहा है। दोज बॉयज़, ठीक है, वे लड़के तो रोड वाले भी हो सकते हैं, वे लड़के तो क्या कहते हैं, नदी किनारे वाले भी हो सकते हैं, वे लड़के तो पार्क वाले भी हो सकते हैं। लेकिन हमने एक पर्टिकुलर प्लेस को भी जोड़ दिया, दोज हार्ड वर्किंग बॉयज़, वो हार्ड वर्किंग बॉयज़ हैं, लेकिन कहाँ वाले, रोड वाले नहीं, नदी के किनारे वाले नहीं, वो कहाँ वाले हैं, इन द प्लेग्राउंड। हमने क्या कहा, इन द प्लेग्राउंड। तो ये भी क्या, एक एडजेक्टिव है, एक पूरा जो 3-4 वर्ड जो मिलके 1 2 3 वर्ड मिल रहा है। मैंने कहा ना एडजेक्टिव फ्रेज 1 2 3 कितने भी वर्ड्स का हो सकता है। तो ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो भी एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मतलब जब कुछ वर्ड हो, 1 2 3 3-4 वर्ड्स जब होते हैं, या कुछ वर्ड्स एक ही हो, मतलब एक हो तो केवल एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक जो मतलब मोर वर्ड्स हों, और वो एक क्वालिटी का काम कर रहे हों, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। लड़के हैं ठीक है, लेकिन एक और क्वालिटी बता रहे हैं नाउन के बारे में, यानी कि उन लड़कों के बारे में कि वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं। ये भी तो एक क्वालिटी ही है, मतलब एक तरीके से क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। लड़के कहीं के भी हो सकते हैं जनरल सेंस में, जैसे कि ऊपर हमने बात कर दी हार्ड वर्किंग बॉयज प्लेयर क्रिकेट, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ वाले लड़के, यार वो लड़के तो हैं लेकिन वो कहाँ वाले लड़के, रोड वाले के, नदी किनारे वाले के, कहाँ वाले, पार्क वाले। लेकिन इसमें हमने क्लियर कर दिया, इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में जो लड़के हैं परिश्रमी, वो लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो इसी चीज़ को मैंने क्या कहा, इनलार्ज कर देना। अब एक एक चीज़ माइक्रो लेवल पे हम समझ रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ हमने जान लिया। पहले हमने क्या जाना था, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, जनरल वे में हमने कहा हाँ किसी ने कह दिया चलो ठीक है लड़के क्रिकेट खेलते हैं, हाँ वो तो खेलते हैं, लड़कों का फेवरेट गेम है। दूसरे में हमने कहा दोस्त बॉयज़ प्ले क्रिकेट, हाँ लड़के क्रिकेट खेलते हैं, चलता है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, एक इशारा कर दिया एक तरह पर्टिकुलर एक ग्रुप पे कि वे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि वो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो कैसे हैं, तो उनकी भी हमने क्वालिटी बताई कि वो हार्ड वर्किंग हैं। थर्ड वाला में देख लिया आपने। फोर्थ वाले में इन द प्लेग्राउंड लगा के हमने ये साबित करा, एडजेक्टिव फ्रेज एक तो इस्तेमाल किया, वो लड़के, लेकिन वो लड़के कहाँ के, तो इन द प्लेग्राउंड, तो एक और हमने क्वालिटी उनमें जोड़ दी। तो इस तरीके से हमारा ये एडजेक्टिव फ्रेज करके ख़त्म होता है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इसमें इतना ही था। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज आप समझ ही गए हैं कि एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो भी अगर किसी चीज़ को मतलब एक क्वालिटी की काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, तो उन्हें हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अब हम जेरेंड के बारे में जानते हैं। जेरेंड क्या है, देखिए अभी तक हमने क्या करा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम आसानी से समझ पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हेडवर्ड हो रहा था, नाउन हो रहा था, प्रोनाउन हो रहा था, ये सब चीज़ें। हाँ नाउन हर जगह होगा ये बात है, लेकिन जब जेरेंड की बात है, जेरेंड क्या होता है पहले इसके बारे में जान लें, तब आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे फाइंड करेंगे इसमें। तो पहली बात है जेरेंड, तो जेरेंड है क्या, तो वर्ब आप जानते होंगे, वर्ब यानी
कोई हिंदी में क्रिया यानी कोई भी जो एक्शन, जो कुछ भी हम काम करते हैं वो सब क्या है, वर्ब है। जैसे खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लड़ना, ये सारी चीज़ें क्या है, वर्ब है। हिंदी में क्रिया, यही सारी तो क्रियाकलाप हम दिन भर करते रहते हैं। ठीक है, स्कूल जाना, वापस आना, कोचिंग जाना, वापस आना, ये सारी चीज़ें क्या है, वर्ब के अंदर आती हैं। तो वर्ब प्लस ing, और इसमें भी क्या, वर्ब में हमें एक और चीज़ लिखनी है, वो भी क्या, वर्ब कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, 3 फॉर्म होती है वर्ब की, किसी इतना तो पता होगा, नहीं पता होगा, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इस तरीके से होती है। जैसे कि क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं प्ले, एक है प्ले यानी खेलना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाती है प्लेड, थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी प्लेड। ठीक है, इसी तरीके से हमने कर दिया विन, विन यानी जीतना, इसका हो जाएगा वन, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा वन। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है, इस पे पूरा अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी आगे, जो भी टेंस रिलेटेड, वर्ब रिलेटेड आएगी वीडियो। लेकिन समझना इतना है कि फर्स्ट फॉर्म इसमें से कौन सी है, तो ये प्ले वाली। हमने क्या कहा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की हमेशा कौन सी लेनी, फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो फर्स्ट फॉर्म आपको हम लेना है और उस पर ing को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे तैयार हो जाएगा आपका क्या, जेरंड। ये जेरंड आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे जो मिलकर बना हुआ है वो जेरंड कहलाता है। जैसे कि अब ये क्या है, ये क्या है, तो सिंपल से समझो। जैसे कि अगर हम देखें कि मतलब दूध कह रहे हैं, हाँ, दूध और चाय पत्ती मिला दो, एक जनरल सेंस में दूध और चाय पत्ती मिला दो, लगता है तो बहुत कुछ है, दूध और चाय पत्ती मिला दो तो क्या बन जाएगा, चाय बन जाएगा। ठीक है, चीनी भी मिलानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब एक छोटी सी मैंने एग्जांपल लिया है। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, तो ये वर्ब प्लस ing फर्स्ट, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जेरंड बन जाता है, उसे हम जेरंड कहते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले हमने लिखा है ना, प्लस ing लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा प्लेइंग, हमारा बन जाएगा प्लेइंग। तो ये प्ले क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये ing हमें ऐड करना है, और ये प्लेइंग क्या बना हमारा, यही हमारा बना क्या, जेरंड। इसे ही हम कहते हैं जेरंड। ठीक है, तो जब जेरंड आता है तब कैसे हम उसको फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे हम डिफ़र करेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये पार्ट प्रेडिकेट है। अभी तक हमने जो पहले पढ़ा वो सब कुछ क्लियर होगा, उसमें तो आसानी से हम अब समझ सकते हैं। लेकिन जेरंड वाले केस में क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लिखे रहने दें, मिटा देते हैं, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक चीज़ बहुत देखी होगी आपने और सही भी है, एग्जाम्पल है स्मोकिंग, धूम्रपान, धूम्रपान, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, बड़ा बड़ा लिख दिया। तो अब स्मोकिंग इज़ हार्मफुल यानी धूम्रपान, वो जो सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं उनसे है, तो ये सब स्मोकिंग होता है। तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, ये धूम्रपान करना क्या है, मतलब हानिकारक है, हिंदी में बोले हानिकारक है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है, अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी लोग करते हैं, पता नहीं क्यों। तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। तो अब इस स्मोकिंग में हम कहें सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहले हम कहें तो आप क्या कहेंगे, तो जो जेरंड होता है हमेशा वो सब्जेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब वर्ब और ing को जोड़ देते हैं तो जेरंड बनता है, लेकिन जेरंड इज़ आल्सो अ नाउन, जेरंड भी नाउन ही होता है इसीलिए। तो इसीलिए जब वर्ब में ing जोड़ो तब क्या बनता है, जेरंड बनता है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। अब इसके बाद स्मोक, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये वाला पार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, हमेशा जेरंड यानी नाउन होता है, हमेशा हेडवर्ड, तो नाउन या प्रोनाउन। तो स्मोकिंग क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अभी तक लग रहा होगा स्मोक करना यानी कि एक तरीके से धूम्रपान करना, तो करना वाला तो एक वर्ब की सेंस आ जाती है, लेकिन जब इसमें ing लग गया तो स्मोकिंग हो गया, और ये स्टार्टिंग है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर ये आ जाएगा प्रेडिकेट, आ जाएगा पीछे प्रेडिकेट, रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट होता है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग में एस सब्जेक्ट है, ये इस हार्मफुल प्रेडिकेट हो गया। अब उसके बाद हम जानते हैं कि स्मोकिंग में क्या कहते हैं,
क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ समझ गए मतलब। अब कुल मिला के हम इसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है, अरे हेल्थ, ये क्या है, सेकंड एग्जांपल हमने लिया वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी टहलना, सुबह टहलते हैं या फिर ऐसे भी जनरल वे में सेंस में टहलना ही चाहिए, हमेशा गाड़ी घोड़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए वॉकिंग यानी जो चलना टहलना है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, गुड होता है यानी अच्छा होता है। टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है या लाभदायक होता है, तो उसमें हम बेनिफिट लिख लेते हैं, इसका बेनिफिट। अब इसके बाद इसमें भी हम देखें, जैसे वॉकिंग इसको पार्ट करें तो ये हमने क्या कहा था कि जेरंड, ये क्या है, पहली बात जेरंड है, और जेरंड है यानी कि जेरंड या फिर नाउन है, नाउन नहीं कहेंगे इसे, जेरंड नाउन होता है लेकिन सब नाउन जेरंड नहीं होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन बस इतना समझना है कि ये जेरंड है वॉकिंग, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है वॉक की, ईडी तो लगा नहीं इसमें, तो वर्क क्या कहते हैं, वर्क की फर्स्ट फॉर्म वॉक हो गई और आईएनजी इसमें लग गया तो ये जेरंड बन गया, जेरंड बन गया तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है, प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है इसके लिए। अब इसके बाद इज़ गुड फॉर हेल्थ, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब उसके बाद और आगे जाते हैं, थोड़े और एग्जांपल ले लेते हैं जेरंड के, 2 एग्जांपल हो गए थे, रहने देते हैं, विथ एग्जांपल 2 से समझ में आ गया कि जेरंड जो होता है वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद जेरंड के बाद एक चीज़ और आती है, जेरंड के बाद एक चीज़ आती है हमारी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो जैसे जेरंड होता है वैसे इसमें भी सिस्टम है, क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की वहाँ भी थी लेकिन आईएनजी था, लेकिन इस वाले में क्या होगा, टू होगा। पहले उसमें वर्ब आता था प्लस आईएनजी आता था, लेकिन इसमें टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो नीड टू ऐड आईएनजी, आईएनजी जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें, इसमें बस इतना अंतर क्या कहते हैं इन्फिनिटिव में है। तो अब जैसे इसको बनाते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, फिर वैसे ही जैसे इसमें स्मोकिंग का लिखा था मैंने, फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सेंटेंस मैंने लिखा टू स्मोक इज हार्मफुल। अगर मैं कहूँ इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो अगर ये पता नहीं होता आपको, अभी पता वैसे भी नहीं होगा, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैं इसमें अगर कहूँगा आपको तो स्मोक लगेगा क्या, वर्ब लगेगा आपको, सिंपल सा। आप क्या कर दोगे, यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा प्रेडिकेट, पर ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये चीज़ नहीं है, आपसे गलती हो गई है। इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट ये वाला है, प्रेडिकेट ये वाला है, इतना हिस्सा सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट है। लेकिन कैसे, सवाल आता है कैसे, तो हमने देखा था जैसे जेरंड में, तो वैसे ही सेम केस इसका भी है। जब टू लगाओ स्टार्टिंग में, ऐसे सेंटेंस होते हैं, टू लगाओ स्टार्टिंग में और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी अदर फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म होती है तब उस कंडीशन में क्या कहते हैं, यही एक सब्जेक्ट का काम करता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिख रहा है ये, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, सब्जेक्ट। ये वाला हिस्सा होता है सब्जेक्ट और ये वाला होता है प्रेडिकेट। और इसे एक और चीज़ कहते हैं इन्फिनिटिव को, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम है इसका। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। एक और सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस टू हेयर इज ह्यूमन। एक सेंटेंस हिंदी में आता है कि मतलब मिस्टेक्स करना ही ह्यूमन नेचर में है, मतलब मनुष्य जो है, इंसान जो है वो गलतियाँ करता है, इसका इससे सेंस लगता है। तो इस सेंटेंस को कैसे करें, सेम चीज़, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एर, तो ये वाला हो जाएगा सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। आई होप अब आपको ये सब क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं।
तो इस तरीके से इन्फिनेटिव जो हुआ, डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी इसे कहते हैं, और जेरंड, इन दोनों के बारे में भी हमने जान लिया कि इनमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइड करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। अब और सेंटेंस कुछ तरीके के आते हैं, मतलब ये क्या है, कुल मिला के सेंटेंस के एक तरीके से टाइप है, कैसे कैसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, किस किस टाइप का सेंटेंस होता है, तो उसमें आप कैसे समझते हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। अब इसके बाद बात आती है इट और देयर का। इट, देयर, ऐसे सेंटेंस जो कि इट देयर से स्टार्ट होते हैं, तब जैसे इट इज़ अ रेनी डे, ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिया, इट इज़ अ रेनी डे। तो अब इट इज़ अ रेनी डे में कौन सा है, तो यही चीज़ होती है कि इट और देयर हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। किंग, बस इतना लिखो, छोटा छोटा सेंटेंस। देयर वॉज अ किंग, तो इसमें क्या है, फिर से वही चीज़, जो देयर है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इस तरीके से हम इनके बीच में अंतर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है, हम पहचान सकते हैं। जेरंड हो गया, जेरंड हमेशा क्या कहते हैं, नाउन होता है, जेरंड नाउन होता है, नाउन होता है यानी हेडवर्ड होता है, यानी कि वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। फिर इट देयर वाले केस में इट और देयर ही दो जो चीज़ें होती हैं ये सब्जेक्ट का काम करती हैं। इसके साथ है अब हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की बात करते हैं।